हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 9वीं प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने आपको प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, हमारे पास ये आकृति दी हुई है। इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं यस और टी तक बढ़ाया गया है। क्यू पी लाइन को यस तक बढ़ाया गया है एवं आर क्यू लाइन को बिंदु टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर बराबर 135 डिग्री, एस पी आर मतलब ये वाला कोण हमें पता है 135 डिग्री, और एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी मीन्स पी क्यू टी, ये वाला एंगल हमें पता है 110 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हमें एंगल पी आर क्यू मीन्स ये वाले एंगल की हमें वैल्यू बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था किसी भी लाइन पे बने एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो लाइन हमारी टी आर है, इस पर यहाँ पे ये जो लाइन है एस क्यू, ये दोनों एक दूसरे को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं, और एक ही लाइन पर बने एंगल क्या कहलाते हैं? आपस में लीनियर पेयर कहलाते हैं। और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू पी मीन्स इस वाले एंगल का, और एंगल पी क्यू आर इस वाले एंगल का, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम यही राइट करेंगे, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे रीजन। तो रीजन में क्या लिख देंगे? ये दोनों लीनियर पेयर हैं, और लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया दोनों लीनियर पेयर हैं, जिस कारण से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। अब हमें जो है एंगल टी क्यू पी, इस एंगल की वैल्यू पता है 110 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल टी क्यू पी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एंगल टी क्यू पी की वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पे एंगल टी क्यू पी की वैल्यू है 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम यदि एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहें तो 110 डिग्री जो है इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एंगल पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो हम 180 से 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। मीन्स एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई 70 डिग्री। हमें इस वाले एंगल की वैल्यू मिल गई 70 डिग्री। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एंगल आर की वैल्यू, इस वाले एंगल की हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मीन्स कोई त्रिभुज है, तो यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस त्रिभुज की भुजा जो क्यू पी है, इसको आगे बिंदु यस तक बढ़ाया गया है। तो इस भुजा को बढ़ाने पे ये जो बाह्य कोण बनता है, ये जो बाह्य कोण बनता है, बाह्य कोण ये अपने विपरीत भुजाओं के योग के बराबर होता है। मीन्स जो एंगल पी का बाह्य कोण है एंगल क्यू और एंगल आर के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब जो 135 डिग्री है वो एंगल क्यू और एंगल आर के सम के बराबर होगा। मीन्स एंगल क्यू और एंगल आर ये दोनों की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी? 135 डिग्री। तो यही हम यहाँ पे राइट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 डिग्री। और रीजन में हम क्या लिख देंगे? इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। ये बाह्य कोण है, तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अपने विपरीत भुजाओं के अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्यू का अंतः कोण ये है और आर का ये है, तो इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा? 135 होगा। और हमें यहाँ पे एंगल क्यू की वैल्यू फाइंड है, हमने अभी अभी फाइंड किया। एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आई है? 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल क्यू की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। अब यहाँ से यदि हम एंगल आर की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? एंगल आर बराबर 135 डिग्री
माइनस, ये 70 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम 135 डिग्री से 70 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 135 से हम 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और ये 30, ये आ जाएगा 65 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल आर की वैल्यू मिल गई कितनी, 65 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। यहाँ पे हम इस एंगल को एंगल आर रीड करें या फिर क्या रीड कर सकते हैं, एंगल पी आर क्यू। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 65 डिग्री। यहाँ पे जो बीच वाला एंगल है मीन्स हम इस एंगल की वैल्यू राइट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे राइट किया एंगल आर, तो चाहे हम एंगल आर इक्वल्स टू 55 राइट करें या तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 55 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आकृति में यदि एंगल x बराबर 52 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास इस आकृति में एंगल x की वैल्यू फाइंड है 52 डिग्री और एंगल x बाई जेड बराबर 54 डिग्री। x बाई जेड मीन्स x बाई जेड, हमें एंगल बाई की वैल्यू पता है 54 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखा है यदि बाई और जेड ओ को क्रमशः एंगल x बाई जेड और एंगल x जेड बाई के समद्विभाजक हैं। यहाँ पे ये वो क्वेश्चन का मतलब है जो बाई ओ है वो एंगल बाई का समद्विभाजक है, मीन्स एंगल बाई को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह जो ओ जेड लाइन है एंगल जेड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हमें एंगल ओ जेड बाई और बाई ओ जेड की वैल्यू बताना है। किसकी किसकी वैल्यू बताना है, एंगल ओ जेड बाई, ओ जेड बाई मीन्स हमें इसका हाफ, एंगल जेड का हाफ, ये वाला एंगल ओ जेड बाई बताना है और बाई ओ जेड हमें ये वाला एंगल बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मीन्स इंटरनल सम जो होता है किसी ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम वही राइट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल x प्लस एंगल बाई प्लस एंगल z, इन तीनों एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हमें यहाँ पे एंगल x और एंगल बाई की वैल्यू पता है, तो हम एंगल x और बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें एंगल x ये पता है कितना है 52 डिग्री एंड एंगल बाई हमें पता है 54 डिग्री। तो हम यहाँ पे इस वाले इक्वेशन पे इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। हम एंगल x और एंगल बाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एंगल x की वैल्यू है 52, तो यहाँ पे हमने 62 राइट कर दिया, प्लस एंगल बाई की वैल्यू है 54, तो यहाँ पे हमने 54 राइट कर दिया, प्लस एंगल जेड की वैल्यू हमें नहीं पता है तो एंगल जेड ही रहने देंगे, बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर हम पक्षांतर कर देंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल जेड बराबर ये दोनों वैल्यू इधर प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएंगी, माइनस में। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब हम इन दोनों माइनस वाली वैल्यू को ऐड करके 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो एंगल जेड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 + 2 ये 6 होगा, 6 + 5 ये कितना हो जाएगा 11। अब हमें 180 डिग्री से 116 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, एंगल जेड बराबर ये आ जाएगा 64 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल में हमें एंगल जेड की वैल्यू फाइंड हो गई है कितनी, 64 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ये जो बाई ओ है, ये जो बाई ओ है एंगल बाई का समद्विभाजक है और उसी तरह एंगल जेड ओ जो है एंगल जेड का समद्विभाजक है। तो यदि यहाँ पे हम एंगल ओ जेड बाई की वैल्यू निकालना चाहें तो एंगल ओ जेड बाई जो होगा एंगल जेड का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि जो जेड ओ है इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है मीन्स इसका समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम वही राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ओ जेड बाई बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल जेड। तो यहाँ पे हमें एंगल ओ जेड बाई कितना फाइंड हो जाएगा, एंगल ओ जेड बाई बराबर हम एंगल जेड का हाफ कर देंगे। अभी हमने एंगल जेड की वैल्यू 64 डिग्री फाइंड की, तो यहाँ पे हम एंगल जेड का हाफ कर देंगे। तो एंगल जेड कितना है 64, तो यहाँ पे हम 64 का हाफ निकाल देंगे। तो 54 का हाफ कितना होता है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एंगल ओ जेड बाई बराबर 54 का हम हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एंगल ओ जेड बाई की वैल्यू फाइंड हो गई है।
और हमें अब फाइंड करना है बाई ओ जेड की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे यदि हमें एंगल बाई इस वाले एंगल मीन्स एंगल ओ बाई जेड की वैल्यू पता हो जाए तो हम इन दोनों एंगल को जो है 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है और किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल जो सम होते हैं, इंटरनल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम पहले एंगल ओ बाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब हम देख सकते हैं जो एंगल ओ बाई जेड है इस एंगल बाई का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह हम सेम एंगल ओ बाई जेड की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 54 का हाफ होगा। तो 54 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 डिग्री। हमें इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड हो गई कितनी, 27 डिग्री। साथ ही साथ इस वाले एंगल की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 32 डिग्री, राइट। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये हमारा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का जो सम होगा मीन्स तीनों भुजाओं का जो योग होगा तीनों कोणों का कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। तो हम इन तीनों भुजा के योग में से इन दोनों एंगल का जो सम है क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल ओ बाई जेड प्लस एंगल ओ जेड बाई प्लस एंगल बाई ओ जेड प्लस एंगल बाई ओ जेड, इन तीनों का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया, हमने एक बार एंगल बाई को ले लिया, एंगल ओ को ले लिया और एक बार एंगल जेड को ले लिया। तो यहाँ पे हमें एंगल ओ बाई जेड और एंगल ओ जेड बाई की वैल्यू क्या है पता है। तो यहाँ पे हम एंगल ओ बाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आई हमारे पास 27। तो यहाँ पे 27 हमने पुट कर दिया प्लस एंगल ओ जेड बाई ये वैल्यू हमने फाइंड किया 32। तो यहाँ पे हम 32 राइट कर देंगे प्लस एंगल बाई ओ जेड ये कितना है टोटल 180 डिग्री है। अब यहाँ पे हम एंगल बाई ओ जेड की वैल्यू निकालना चाहें तो इन दोनों को हम इधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एंगल बाई ओ जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल बाई ओ जेड बराबर हमें मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री। अब हम 27 और 32 को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7 + 2 9, 3 + 2 ये कितना हो जाएगा 5। अब हमें 180 से 59 डिग्री माइनस करना है। तो एंगल बाई ओ जेड कितना मिल जाएगा, 180 से हम 59 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 121। कितना आ जाएगा 121 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एंगल बाई ओ जेड। सो एंगल बाई ओ जेड हमें मिल गया कितना 121 डिग्री। एंड हमें क्या फाइंड करना था, हमें एंगल ओ जेड वाई फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू फाइंड कर ली कितना 32 डिग्री। सो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।